पत्रकारों से, क्योंकि आज जरूरत सरकार से ही सवाल पूछने की नहीं है, पत्रकारों से भी सवाल पूछने की जरूरत है। नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में सोशल मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं और वो खबरें ऐसी चल रही हैं जिनके बारे में कोई जिक्र गोदी मीडिया नहीं कर रहा। अब गोदी मीडिया जिक्र ना करे तो ना करे, गुड मॉर्निंग के साथ हम जिक्र कर देते हैं। गुड मॉर्निंग के साथ जिक्र करना यह है कि पीलीभीत की जहानाबाद चेयरमैन की बेटी सदर विधानसभा से भाजपा विधायक संजय गंगवार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी, जी हां, लखीमपुर खीरी में बहुत कुछ चल निकला है। पुलिस की निर्ममता से एक जान गई है एक 16 साल के बच्चे की, जिसको मोबाइल चोरी के आरोप में जो था गिरफ्तार किया गया था। अब आप ये दोनों वीडियो क्रम 6 बार देख लीजिए और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से और सवाल पूछेंगे पत्रकारों से, क्योंकि आज जरूरत सरकार से ही सवाल पूछने की नहीं है, पत्रकारों से भी सवाल पूछने की जरूरत है, न्यायपालिका से भी सवाल पूछने की जरूरत है। जमाना बदल गया है भाई, इसलिए पहले ये दोनों वीडियो देख लीजिए। दो लड़कियों के जो लड़ सकती थीं लेकिन आज रो रही हैं। चाचा को लड़के का फोन चोरी हो गया था। मेरा भाई जैसे रात को आया तो थोड़ी नशे की हालत में था, तो बोला उसने कि चाचा को बोला कि भैया दरवाजा खुले रखना, मैं सोने आऊंगा। उसके बाद फिर मेरी मौसी की लड़की के घर गया, पेन ड्राइव लेके आया, टीवी देखा, बेचारा फिर नशा होने लगा तो मम्मी ने अपने साथ वाली खटिया में सुला ले। उसके बाद सुबह उसका 4 बजे पता लगा कि फोन नहीं है उसके पास। उसके बाद फोन चल गया तो चाचा आए, चाचा पूछे कि हाँ तू कह रहा था रात को मैं सोने आऊंगा, तो सोने आऊंगा तो मैं आया क्यों नहीं, फोन तू ही चोरी किया कह के रिपोर्ट करवाया पुलिस वाले को। तो उसके बाद पुलिस ने बुलाया था घर, वहीं पे चौकी में बुलाया था उसे। उसके बाद चौकी में ले जाने के बाद यहाँ तक कि मम्मी खुद लेके गई थी चौकी में, बिल बुलाए उनके कि मेरा लड़का निर्दोष है। मम्मी लोग को ऐसे घर से भेज दिया, कह रहा है कि चौकी से जाओ तुम लोग, यहाँ हम जो कार्रवाई करना होगा कर लेंगे। उसके बाद कार्रवाई करने के बाद मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा। उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टे से मारा। कोई उम्र थी इसकी मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। उनके पास कोई सबूत था कि हाँ इसी ने इसने चोरी किया, बस यही कहा कि दरवाजा खुला रखना, मैं आऊंगा सोने, बस इतनी ही बात हुई थी। इतने कुत्ते की तरह पीटा। उसके बाद फिर कल परसों जाती तबीयत खराब गई, फिर खजूरिया से दवाई दिलवा के लेके आए। उसके बाद फिर कह रहा है मम्मी मेरा पेट फूल रहा है। उसके बाद फिर गुप्ता हॉस्पिटल लेके गए थे पलिया से। उसके बाद रात को दिन भर वही रहा, उसके रात को पता नहीं 2 बजे उसने दम तोड़ दिया अपना। नशे उसे बंद हो गई थी, खून जाम। का नाम दुर्गा चरण उर्फ अन्ना भाई है, जो 127 विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरे व मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। शासन पे दबाव बनाकर आए दिन हम पे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमने 3 साल से सब कुछ झेला। मैं और मेरी माँ अकेले इस घर में रही, हमारा कोई भी नहीं था। हमने अपने पिता को जैसे तैसे करके छुड़वाया। हम बहुत परेशान हैं। 127 विधानसभा से सदर संजय सिंह गंगवार 3 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम जान दे देंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। आपका पूरा परिवार भी अगर हमारी परेशानी सुनेगा तो आंसू निकल आएंगे उसके। मेरा पूरा परिवार कहाँ चला जाए। मेरा 16 साल का भाई, उसे भी नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। मुझ पर 354 जैसे मुकदमे लिखवाए। मेरी माँ इतनी परेशान है, बताइए मैं अकेले कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं, किससे भीख मांगू अपने परिवार के लिए। सदर संजय सिंह गंगवार ने इतनी दहशत में डाल दी है अपनी कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम 3 साल से दर्द। दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा है। आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे कितना नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर बीजेपी के विधानसभा के विधायक पीलीभीत के जहानाबाद से चेयरमैन की बेटी जो हिंदू है, हिंदू बाप है, उस पर इतने मुकदमे केवल इसे ला सकते हैं कि वो उनके खिलाफ चुनाव न लड़ जाएं, तो ये किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है।
ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है, ये चुनाव आयोग का वो फैसला तो नहीं जो फैसला उन्होंने पूरी छूट देकर के किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पक्ष में। दूसरी घटना, एक मासूम बच्चे को पीट पीट करके फिर लखीमपुर खीरी में शहीद कर दिया जाता है एक चोरी के आरोप में। हो सकता है कि चोरी की होगी, लेकिन पुलिस को एक माइनर एज के बच्चे को मारने का अधिकार कौन देता है? कौन है वो बेशर्म मुख्यमंत्री, कौन है वो बेशर्म सरकार, कौन है वो बेशर्म प्रशासनिक अधिकारी जो अभी तक अपने पद पर बना हुआ है, जिसको अभी तक योगी जी ने पद से हटाया नहीं? मेरी योगी जी से अपील है, भले ही चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन इतना कीजिएगा कि कम से कम एक्शन लीजिएगा, मर्दानगी दिखाइएगा। कहीं ये मर्दानगी बीजेपी के प्रचार में खो ना गई हो। उस बेटी को भी इंसाफ दिलाइए जो अपनी आत्महत्या की धमकी दे रही है, उस लखीमपुर के बच्चे को भी इंसाफ दिलाइए जिसके साथ पुलिस ने नाइंसाफी की है। पुलिस की वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं है कि बस दादागिरी शुरू, ऐसा थोड़ी होता है। ये गुड मॉर्निंग के वो वीडियो हैं जो सरकार पर, योगी सरकार की अकर्मण्यता पर सवाल उठाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मुसलमानों और दलितों के साथ ही ऐसा होता है, दलितों के साथ ही ऐसा होता है लखीमपुर की घटना पर। लेकिन पीलीभीत के चेयरमैन की लड़की जो है वो जनरल कैटेगरी की है। दलित या जनरल कैटेगरी में इस देश के नागरिकों को बांटना बंद करें सोशल मीडिया वाले लोग। जो भी यहां प्रताड़ित किया जाएगा वो प्रताड़ित किया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के उसूलों के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। उसी के साथ प्रशासन भी बदतमीजी करेगा और उसी के साथ हमको खड़ा होना है। वो दलित हो, जनरल कैटेगरी हो या ब्राह्मण हो। मेरा दोस्तों बस हाथ जोड़ करके अपील है आपसे, अगर मान लेंगे तो सुबह की गुड मॉर्निंग मेरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कमेंट कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए और इंसाफ मांगिए पीलीभीत के जहानाबाद चेयरमैन की बेटी के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, उनके परिवार के लिए इंसाफ मांगिए, लखीमपुर के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये सोशल मीडिया की आवाज एक खुला मंच है जिस पर हम वो खबरें दिखा सकते हैं जिन खबरों को मीडिया में दिखाने की इजाजत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं साना विधायक से लोधी। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता और सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।